गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9B, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो बच्चों, इस चैप्टर की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चैप्टर है, इसकी आज ये लास्ट वीडियो है, ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर। इसके बाद हम सी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की बात करें अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसकी लास्ट वीडियो, इससे पहले की वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे जस्ट पहले हमने बनाया था एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर स्विच, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे पहले डायोड से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर और इससे पहले के चैप्टर की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो ही बनाते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर, तो इस ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर से को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि यूनिट नंबर 4 में एक बार जाएंगे, जिसमें आपने एलसी ओसिलेशन पढ़ा था बच्चों। कौन सा ओसिलेशन पढ़ा था? एलसी ओसिलेशन। तो यहां भी हम एलसी ओसिलेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर यहां पर कनेक्ट होगा, तो उससे के बाद हम एलसी ओसिलेशन पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन करवा देता हूं यूनिट नंबर 4 से, कि एलसी ओसिलेशन क्या है। एल का मतलब होता है इंडक्टर। क्या होता है? इंडक्टर एल। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर आप बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो एल इंडक्टर और सी का मतलब क्या है? कैपेसिटर। तो यहां पर हमने सीरीज एलसी ओसिलेशन जो है, पैरेलल एलसी ओसिलेशन है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपको पता है कि हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जिसके अंदर जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, या जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। और आपको पता है ये कैपेसिटर है, फिर डिस्चार्ज हुआ था किसके थ्रू? इंडक्टर के थ्रू, जिसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में चेंज हुई, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हुई, जिसमें आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर, ये इंडक्टर होता है। इनको जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो देखिए, कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, और भी बाकी सर्किट है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, जैसे हम यहां पर कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज शुरू होना होता है इंडक्टर से। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। जैसे ये डिस्चार्ज हुआ इंडक्टर के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? मैग्नेटिक में। यानी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और यू कैन से दैट मैग्नेटिक एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एलसी ओसिलेशन। उसे हम क्या कहेंगे? एलसी ओसिलेशन कहेंगे। और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 रूट ऑफ एलसी थी। क्या थी? 1/2 रूट ऑफ एलसी। एल इंडक्टेंस और सी क्या है? कैपेसिटेंस। क्लियर? तो ये इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ये इस प्रकार चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ओसिलेशन हुआ, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने यूनिट नंबर 4 में भी निकाली थी, 1/2 रूट ऑफ एल सी। क्लियर? अब जो एल ओसिलेशन होता है, तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स के ओसिलेशन होते हैं। बच्चों, ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले मैं ओसिलेटर के बारे में, ओसिलेशन जो आपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। अब जो ओसिलेशन होता है बच्चों, ओसिलेशन वो 2 टाइप्स का होता है। एक आपके पास ओसिलेशन होता है डैम्प्ड ओसिलेशन। कौन सा ओसिलेशन होता है? डैम्प्ड। क्लियर? और एक ओसिलेशन जो होता है वो होता है अनडैम्प्ड। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। दूसरी टाइप जो होती है वो होती है अनडैम्प्ड। क्लियर? और ये क्या होता है? डैम्प्ड ओसिलेशन। क्लियर? ये की ई है। तो डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ओसिलेशन क्या है?
आपने +1 में भी यूनिट नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। यहां पर भी फिर से बता देता हूं, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे हमारे पास जो है इस प्रकार ये आपके पास ऑसिलेशन हुआ और फिर उसके बाद ये कैसा ऑसिलेशन है बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन का वो आपके पास सेम चलता रहे, उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, तो उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और जिसका कंप्लीटली यानी एनर्जी है वो लॉस होती चली जाती है, उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और जिसके अंदर चेंज नहीं होता, एनर्जी के अंदर किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, उसे बच्चों अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर ये ऑसिलेशन में कुछ बातें थी। अब बच्चों एक बात और बता देता हूं, जो कैपेसिटर और इंडक्टर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसे बच्चों टैंक सर्किट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टैंक सर्किट है वो बोला जाता है। व्हाट इज टैंक सर्किट? द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कॉल्ड टैंक सर्किट। क्लियर। अब बात आती है, अब आप कहेंगे कि सर अब यहां पर ट्रांजिस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, सिंपल एलसी ऑसिलेशन हमने कर लिया था तो अब ट्रांजिस्टर क्यों जोड़ा? क्योंकि बच्चों जो ट्रांजिस्टर है वो एक प्रॉपर वे में एनर्जी का ट्रांसफर करता है। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का मतलब क्या है, एक डिजायर फ्रीक्वेंसी लाना। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, डिजायर। डिजायर का मतलब जितनी आवश्यकता है, डिजायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करना। क्लियर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन की आवश्यकता पड़ती है, ऑसिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी बिफोर स्टार्ट द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। क्लियर। तो आइए अब हम ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का हम यूज करेंगे और ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आप क्या बनाएंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे, कॉमन एमीटर बनाएंगे। तो ये लाइन यहां पर ड्रॉ होगी, इधर से ये आपके पास एमीटर निकलेगा, इधर से ये आपके पास कलेक्टर निकलेगा और इधर से आपके पास बेस निकलेगा। क्लियर। ये क्या है, एमीटर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। क्लियर। इसके बाद यहां पर आपके पास जो है ये कलेक्टर है, कलेक्टर से हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वही बातें ध्यान रखेंगे कि किसको फॉरवर्ड में, जैसे इनको किस में रखना है, फॉरवर्ड बायस, इनको कहां रखना है, रिवर्स बायस में। तो यहां से जो कलेक्टर है, कलेक्टर को बच्चों एक इंडक्टर से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, एक इंडक्टर से जोड़ा गया है कलेक्टर को यहां पर। क्लियर। यहां पे एक इंडक्टर आपने लगाना है और इस इंडक्टर, जैसे कलेक्टर से एक कनेक्शन कहां चला जाए, इस इंडक्टर में, और इंडक्टर से दूसरा जो एंड पॉइंट है वो यहां पर आएगा आपके पास नीचे। क्लियर। जिसमें इसको क्या करना है, रिवर्स बायस में। तो जैसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एनपीएन। तो ये क्या है, एन, तो इसको किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। यहां पर इसके बाद एक की कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे, की है, ये नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव। क्लियर। यहां इस की से ये वायर है, इमीटर है वो कॉमन है, वो यहां कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हो गया कनेक्ट, और हो गया किसमें, रिवर्स बायस में। क्लियर। इसके बाद इस इंडक्टर को हम L1 से डिनोट करते हैं, इसके इंडक्टेंस को। आगे देखिए, अब बच गया हमारे पास ये सर्किट। तो इसमें हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है, और यहां पर हमने एक पैरेलल में एलसी ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो एलसी ऑसिलेशन है तो यहां पर हमारे पास क्या है, इंडक्टर जोड़ेंगे और इंडक्टर के साथ पैरेलल में
यहां हम क्या जोड़ेंगे, कैपेसिटर। ध्यान रखना ये इंडक्टर और ये इंडक्टर इसके बराबर में बिल्कुल साथ में हो। इसको मैंने बाहर की साइड बना दिया कॉम्बिनेशन, अदरवाइज आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये मैंने आउटसाइड बनाए हैं। क्लियर। तो यहां पर इसका इंडक्टेंस L, यहां पर इस कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं। तो ये पैरेलल होता है, तो यहां से ये किस से कनेक्ट होगा, बेस से। यहां से ये जो कनेक्शन है वो कहां जाएगा, बैटरी में जोड़नी है, तो किस में जोड़नी है, फॉरवर्ड बायस। बेस क्या है, P, तो इसलिए इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास जो है ये तो हो गया आपके पास सर्किट डायग्राम, और आपको पता है ये वोल्टेज क्या कहलाएगी, VCC कहलाएगी, और ये वोल्टेज है वो आपके पास VDB कहलाएगी। क्लियर। करंट का फ्लो है वो आपके पास इसी प्रकार होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो करंट है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर। यहां से फिर आउटपुट लेने के लिए बच्चों एक इंडक्टर और जोड़ते हैं, ताकि म्यूचुअल प्लस, आपने 4th नंबर यूनिट में म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, ये L2 है, और यहां से हम आउटपुट लेंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑसिलेटर क्या होता है, डिजायर फ्रीक्वेंसी अचीव करना, लेना। क्लियर। तो इसीलिए उसका किसका यूज करते हैं हम, ऑसिलेटर है उसका यूज करते हैं। क्लियर। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, सर्किट डायग्राम है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर का। क्लियर। अब हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो हम अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्किंग की। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई, डिटेल है, मैंने आपको इसके बेसिक बातें हैं वो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। अब वर्किंग करेंगे, तो वर्किंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी क्लोज द की के को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ध्यान से समझना है, सारा नहीं लिखूंगा मैं, थ्योरेटिकल वर्किंग है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे ही हम की के को क्लोज करेंगे, कलेक्टर विल बी कनेक्ट टू द पॉजिटिव। कलेक्टर है वो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से है, ठीक है, और वो किस में है, रिवर्स बायस में। अंडरस्टैंड और नॉट। तो यहां पर आपके पास क्या है कि जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल अटेंड करेगा कौन, कलेक्टर, पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर। जिसकी वजह से यहां पर वीक कलेक्टर करंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से ये पॉजिटिव है वो कहां जाएगा, इंडक्टर के थ्रू। तो इनिशियली में ये जो कलेक्टर करंट है वो वीक होगा। क्लियर। उसके कुछ समय के बाद ये राइज करना शुरू कर देगा, टाइम के बाद एक समय, एक राइजिंग विद टाइम के साथ है वो क्या करेगा, राइज करेगा। क्यों, क्योंकि यहां से इंडक्टर L1 है, ठीक है, इससे करंट, इससे क्या होगा, फ्लो होगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, आपके पास जैसे इंडक्शन होगा, क्या होगा, इंडक्शन। उसके बाद यहां पर कलेक्टर करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो यहां से जैसे ही आपके पास पॉजिटिव से अटेंड होगा, ये पॉजिटिव कलेक्टर कनेक्ट होगा, तो इनिशियली तो स्मॉल करंट होगा, लेकिन जैसे ही इस इंडक्टर में से पास होगा तो इनिशियली तो अपोज होता है, आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स से की वजह से यहां पर इमीटर करंट, कलेक्टर करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो करंट आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इनिशियली। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद L1, इन दोनों में L1 और L के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा हुआ आपने, दो क्वाइल के बीच में फिजिकली कांटेक्ट ना हो, एक क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दूसरे में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड। क्लियर। ये यूनिट नंबर 4th में आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही बच्चों ध्यान से समझना है, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव प्लेट कलेक्टर है वो पॉजिटिवली को अटेंड करेगा।
तो इनिशियली ये क्या होगा, करंट स्मॉल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में L1 और L के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। और जैसे इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो यहां पर ईएमएफ है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड, किसके अंदर, L के अंदर। क्लियर। तो जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर चार्ज विद पॉजिटिव, किससे चार्ज होगी, पॉजिटिव से। तो कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। क्लियर। जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, बेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहां पर किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। तो ये भी पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो मतलब सेम में क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अपर प्लेट है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि यहां पर इमीटर करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इमीटर करंट क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि यहां से आपके पास जैसे ये प्लेट क्या होगी, कैपेसिटर की चार्ज होगी, कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर फॉरवर्ड बायस का फेवर होगा, और जिसकी वजह से यहां पर आपके पास क्या है, इमीटर करंट इंक्रीज होगा। और जब इमीटर करंट इंक्रीज होगा तो आपको पता है उसी के साथ कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो यहां पर इमीटर करंट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज, तो यहां पर कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों हुआ इंक्रीज, क्योंकि इनिशियली आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यहां पर क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इमीटर करंट भी क्या होगा, ज्यादा। इमीटर करंट इंक्रीज होगा, सो कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीज। तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो आपको पता है इसके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज है L1 में म्यूचुअल इंडक्शन में, तो L में ईएमएफ और ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर की अपर प्लेट है वो और ज्यादा चार्ज होगी। क्लियर। जिसकी वजह से इमीटर करंट और इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीज, कलेक्टर करंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां से जैसे की को क्लोज करेंगे, ये कलेक्टर करंट है वो है IC, वो भी इंक्रीज होगा बच्चों। क्लियर। तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है, उसकी वजह से ईएम फ्लक्स है वो ज्यादा चेंज होगा, फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा चेंज होगा। तो ये इसी प्रकार इमीटर करंट इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग में कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा, किसकी वजह से यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा L क्वाइल के अंदर। क्लियर। तो जिसकी वजह से ये प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। दिस प्रोसीजर विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन टिल द कैपेसिटर अपर प्लेट इज फुली चार्ज। जब तक कि ये कैपेसिटर क्या ना हो जाए, फुली चार्ज ना हो जाए, अपर प्लेट फुली चार्ज ना हो जाए, जब तक आपके पास क्या रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही ये अपर प्लेट चार्ज होगी, ये प्रोसीजर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो था पहला स्टेप कि यहां से हमने जैसे की को क्लोज किया, पॉजिटिव टर्मिनल अचीव किया, म्यूचुअल इंडक्ट इसके अंदर फ्लक्स आया, फ्लक्स चेंज हुआ, L1 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इमीटर करंट इंक्रीज हुआ, कलेक्टर इंक्रीज हुआ, तो फ्लक्स और इंक्रीज हुआ। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। क्लियर। तो ये तो प्रोसेस किसके लिए हुआ, चार्जिंग के लिए। किसके लिए हुआ, चार्जिंग के लिए। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर गेट स्टार्ट डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर है चार्ज तो हो गया, अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। क्लियर। किसके थ्रू होगा, इस L के थ्रू, और इन दोनों L और L2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिससे हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आउटपुट। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा तो इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन, और यहां से हम डिजायर फ्रीक्वेंसी का क्या ले लेंगे, आउटपुट है वो लेते चले जाएंगे। तो क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर L, थ्रू द इंडक्टर L। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग का, फॉरवर्ड बायस इमीटर जो करंट है, इमीटर और बेस किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका फॉरवर्ड बायसिंग में जब क्या है, विड्रॉल हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है कि इसके थ्रू बाहर निकलेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इमीटर और बेस के थ्रू। जैसे ये डिस्चार्जिंग होगा, बच्चों ध्यान देना है, जैसे ये डिस्चार्जिंग होगा
तो ये तो था यहां पर, ये जो प्रोसीजर था वो था चार्जिंग का, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग होगी, क्या होगी? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग किसके थ्रू होगी? थ्रो एल। तो डिस्चार्जिंग होगी थ्रो एल, तो कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो यहां पर इमीटर करंट जो है वो डिक्रीज होगा। इमीटर करंट क्या होगा? डिक्रीज। और जब आपको पता है क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है तो इमीटर करंट विल बी डिक्रीज, सो कलेक्टर करंट आल्सो डिक्रीज। आपको पता है इमीटर करंट डिक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा? डिक्रीज। तो यही प्रोसीजर है, वो प्रोसेस में चलता रहेगा। लेकिन साथ के साथ ये जो चार्जिंग है जो हमने फर्स्ट स्टेप में की वो होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपने एलसी ऑसिलेशन यूनिट नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, जिसमें चार्जिंग एक बार अपर प्लेट पॉजिटिव से चार्ज हुई तो नेक्स्ट टाइम जब रिवर्स होगा डिस्चार्जिंग का प्रोसेस के बाद, तो ये फिर से किससे होगी? नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव से, यानी प्लेट की पोलरिटी की जो चार्जिंग है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है कि कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द एल, तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो इमीटर करंट डिक्रीज होगा, कलेक्टर करंट आल्सो डिक्रीज। और ये प्रोसेस है वो कब तक चलेगा? जब तक कि इमीटर करंट इज इक्वल टू जीरो, जब तक कि इमीटर करंट कितना ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। क्लियर? तो जैसे ही यहां पर इमीटर करंट जीरो हो जाएगा, तो जैसे ये क्या होगा? जीरो, तो फिर से ये आपके पास प्रोसेस है वो चार्जिंग का स्टार्ट हो जाएगा और डिस्चार्जिंग का ये होगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर आप बच्चों ध्यान से देखना है, जो मैंने बताया है चार्जिंग का प्रोसेस अलग है, फिर डिस्चार्जिंग होगा। जैसे ही चार्जिंग फुल होगी तो ये मैग्नेटिक फ्लैक्स म्यूचुअल इंडक्शन है, यहां पर L1 और L के बीच में बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? फिर से डिस्चार्जिंग होगी दोनों के बीच में। क्लियर? तो यहां पर फिर डिस्चार्ज होगा तो इमीटर करंट घटेगा, कलेक्टर करंट भी घटेगा। इनिशियली में ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी म्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 और रूट ऑफ LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन, जो भी होगा उसके अंदर होगा। तो दिस इज द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह है? ऑसिलेटर के। तो ये जो वर्किंग मैंने आपके लिखी है ये आपने लिखनी है, और ये सर्किट डायग्राम है वो आपने बनाना है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।